नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकबाल हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, यानी एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया था जो आतंकवाद के खिलाफ था, आर्मी का ऑपरेशन था और पूरी तरह हमने आतंकवाद का एक संकल्प लिया था खत्म करने का। और यह ऑपरेशन पूरी तरीके से आतंकवाद को खत्म करने में कामयाब हुआ और इसकी कामयाबी पे पूरी आर्मी से लेकर देश भर में जश्न मनाया गया। लेकिन कुछ ना कुछ इस पे सवाल भी उठे। आज उस सवाल सुर्खियों में है। क्यों है, बताएंगे हिमांशु। देखिए, पाकिस्तान को तो हमने नाको चने चबा दिए, कई सारे सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो हमारे देश के अंदर से ही खड़े हो रहे हैं। मतलब ऑपोजिशन सवाल खड़े कर रहा है। ऑपोजिशन सवाल ना सुरक्षा बलों पर नहीं खड़े कर रहा है, ऑपोजिशन सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। ऑपोजिशन का कहना है कि भाई कितना नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, सरकार इस पर खुलकर बात क्यों नहीं करना चाहती। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। ऑपोजिशन चाहता है कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले दिन से ही इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार ने इसको हफ्ते भर के लिए टाल दिया। अब सरकार का कहना है कि इस पर चर्चा होगी। सरकार इस पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है, इस पर चर्चा के लिए भाग नहीं रही, क्योंकि पीएम मोदी का विदेश दौरा लगा हुआ था और विदेश दौरा बहुत ही ज्यादा जरूरी था, महत्वपूर्ण था, जैसा कि हमने अभी यूके इंडिया ट्रेड डील से समझा था। अब पीएम मोदी वापस आ रहे हैं। कल उनका तमिलनाडु में एक प्रोग्राम है और सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम पर संसद में चर्चा होगी, यानी कि संसद में घमासान होगा। लोकसभा में 16 घंटे और मंगलवार को राज्यसभा में 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। मैं एक बात बताऊं कि मानसून सेशन जो शुरू होने से पहले अपोजिशन लगातार ये मांग कर रही थी कि पहले हम उसी पर ही बात हो, लेकिन चूंकि अभी सोमवार को, फिर आज फाइनली हो गया कि सोमवार को चर्चा होगी। लेकिन अपोजिशन कौन से अपोजिशन, कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है, देखिए दूसरे विपक्षी दल हैं वो भी सवाल उठा रहे थे। तो अभी जो सत्र में बात करने की, चर्चा की जो बात हो रही है वो किस, मतलब कौन कौन सी पार्टियां इसमें बात करने देखिए, जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष में सीधा सीधा आता है एनडीए का मुकाबला करने वाला इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन में अभी भी कई बड़ी पार्टियां, हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने आप को उससे अलग कर लिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन पर इतना बड़ा फर्क पड़ने नहीं वाला। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस में सबसे बड़ा चेहरा है राहुल। और राहुल का आजकल तो हम लोग देख ही रहे हैं कि राहुल किसी से डरने नहीं वाले हैं। राहुल का खुद कहना है कि हम सबकी पोल खोल देंगे, हम किसी से नहीं डरने वाले। हम ना तो चुनाव आयोग से डरने वाले हैं, ना सरकार से डरने वाले हैं। और सरकार कह रही कि भैया डरना क्यों हमसे, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर सोमवार और मंगलवार को अब संसद में घमासान होगा। तो मुझे लगता है इस चर्चा को, जो संसद की चर्चा होगी वो देखने लायक होगी। पूरा देश की नजर जो है वो सोमवार और मंगलवार को जो है पूरी चर्चा देखेगा। देश देखना चाहता है कि विपक्ष के क्या सवाल होंगे, क्योंकि लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर जब से हमने सफलता उसमें पाई थी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, और उसके बाद इस ऑपरेशन पे कई सवाल खड़े हो गए थे और उन सवालों को लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर रही है। तो क्या लगता है कि संसद के जो सत्र में कुछ नतीजे निकलेंगे इससे, या फिर से वही होगा कि आगे संसद को चलने नहीं दिया जाएगा? क्या लगता है? देखिए, नतीजों की बात करें तो सरकार नतीजे निकाल चुकी है। पाकिस्तान प्रायोजित जो हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। हमने 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए और पाकिस्तान को एक कड़ा सबक सिखाया है। लेकिन अब असली लड़ाई सरकार की संसद में है। एक तरीके से कहें वो लड़ाई नहीं है, क्योंकि आपको अपने ही लोगों को जवाब देना है, तो सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन सरकार को इस बार तैयारी पूरी करके आनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल पता क्या है? सबसे ज्यादा अगर सरकार किसी भी सवाल पर घिरेगी तो वो होगा डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकवाया है, जैसा वो हर बार दावा करते हैं। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो तो आपको ही पता है। वो हर बार कैसे वॉर रुकवाते हैं आपको ही पता है। उन्हें बड़ा क्रेडिट लेने की होड़ मची रहती है। डोनाल्ड ट्रंप को हर बार क्रेडिट लेना होता है, लेकिन सरकार को अब बचना होगा इस चीज से, क्योंकि अब ऑपोजिशन सवाल करेगा संसद में कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं। सीज फायर की जो बात करी थी डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद भी जो है पाकिस्तान ने फिर उसका उल्लंघन भी किया, यानी कि उसको सीज फायर की जैसे ट्रंप ने कहा, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं ट्रंप की बातचीत को भी नकार के पाकिस्तान ने फिर से जो है सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि भारत ने भी उसका जवाब तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ
हमने युद्ध शुरू रखा हो या हमने भी उस पर। देखिए इकबाल जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक जंग और ऑपरेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमने ऑपरेशन उरी में शुरू किया था, हमने पुलवामा में ऑपरेशन शुरू किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया। तो ऑपरेशन और जंग में आसमान का, अभी जैसे कि करगिल विजय दिवस, हमने करगिल में तिरंगा फहराया। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशन जो हमने किए कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की, उसकी जो हरकत रहती है, तो कई सारे फर्क रहते हैं ऑपरेशन और जंग में। आम जनता इस चीज को गलती कर रही है समझने में, क्योंकि आम जनता ना आजकल पबजी में बिजी है। क्योंकि जब वो पबजी देखती है तो उसे लगता है कि जंग होगी, जंग होनी चाहिए, लेकिन जंग इतनी आसान नहीं होती है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो वार हुआ, तो वार में हमारी सेना ने जो है सिर्फ टारगेट आतंकवाद को किया, आतंकवाद ठिकानों को किया, लेकिन पाकिस्तान ने जो है हमारी सीधी आवाम को निशाना बनाया है। आप देखा होगा कहीं ना कहीं सीधी जो है हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया है। तो हमने तो ऑपरेशन सिंदूर हमने जो चलाया, हमारा तो मकसद था सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना। देखिए इकबाल जी, पाकिस्तान से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? पाकिस्तान ने हर बार हमारे पेट में छोरा घोंपा है, आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि आप खुद समझिए कि एक तरफ वो प्रस्ताव लेके आते हैं, दूसरी तरफ छुरा घोंप देते हैं। आप देखिए कि पीएम मोदी जब पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे, उसके बाद ही पठानकोट का हमला हो गया था। दिसंबर में पीएम मोदी की यात्रा थी पाकिस्तान की, और जनवरी में ही हमला हो गया था पठानकोट पे। तो हम पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, और हम ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हमने आतंकवादियों पे हमला किया है और वो हमारे नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे। तो ये भी हमारी भूल है, क्योंकि वो अपने पाले पोसे गए आतंकियों को भी अपना ही नागरिक तो मानता है। इसमें विपक्ष के सवाल क्या हो सकते हैं? विपक्ष का सवाल मुख्यतः ये होगा, क्योंकि विपक्ष सुरक्षा बलों के साथ खड़ा हुआ है, तो विपक्ष का मेन सवाल ये होगा कि इंडिया अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों करता है। उनका सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि जब सीज फायर हुआ था तो उन्होंने सरकार को निशाना बनाया था कि भाई इंदिरा गांधी ने अमेरिका के कहने पर सीज फायर नहीं किया था, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन मोदी जी अमेरिका के कहने पर झुक गए। ये सीधा सीधा टारगेट किया जाएगा सरकार को। ये तो सवाल है, विपक्ष के सवाल उठाए कि ट्रंप ने के कहने पे ऐसा हुआ है, लेकिन भारत की सरकार की तरफ से सीधी सफाई आई कि ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, जब अब भारत सरकार की एक सफाई आती है इकबाल जी, तो एक डोनाल्ड ट्रंप भी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दूसरा टर्म है उनका। अगर वो 11 से 12 बार इस चीज को बोलते हैं तो उनकी चीज में भी कहीं ना कहीं वजन है। वो अगर बार बार इस चीज को बोल रहे हैं तो इसको सरकार की तरफ से भी एक काउंटर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ये बार बार चीज क्यों बोल रहे हैं। अगर वो इस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं तो सरकार को भी इस चीज का जवाब देना होगा। और ये जो सवाल मैंने किया है, ये विपक्ष का सवाल है। विपक्ष ये सवाल संसद में पूछेगा कि पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होनी चाहिए। अब बिल्कुल होगी, इस चीज का अब संसद में घमासान होगा। सोमवार और मंगलवार को संसद की कार्यवाही देखने लायक होगी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है इस बार कुछ हंगामेदार ये सेशन होगा, और ये हंगामा जो है मुझे लगता है सोमवार और मंगलवार को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और सोमवार और मंगलवार को क्या क्या होता है संसद में, हर एक अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, फॉलो करते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।